शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। कर्मों की हुई गति के ज्ञान के द्वारा व्यर्थ से मुक्त, कर्मों की हुई गति के ज्ञान के द्वारा व्यर्थ से मुक्त। आज हमारे मन में कभी कभी खूब सारे निगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, और ये क्यों क्या हमारे योग न लगने का कारण बन जाते हैं। ये क्यों क्या हमारे समय को वेस्ट करते हैं। इसलिए कोई भी घटनाएं देखते हुए, कोई भी परिस्थिति को देखते हुए भी हमारे मन में कभी भी कोई भी प्रकार का क्यों क्या ये ना आए। हमारा मन सदा स्थिर रहे, इसके लिए कर्मों की खुई गति का ज्ञान चाहिए। आज दुनिया में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आजकल क्या होता है, किसी ने कुछ गलत किया, क्यों करता है, क्यों क्यों करके नफरत आएगी, गरना आएगी, और एक दिन आएगा उसका मर्डर भी कर देता। और उसको लगता है क्या, अब मेरा दुश्मन सदा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि जेल की सजा होती है, आजीवन कारावास मिलता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाते हैं। कहां दुश्मन को खत्म करने के लिए गया था, कहां और ही फंस गया। इस जन्म में तो उसने किया, अगले जन्म के लिए उसने काटे बोया। अगर उस समय उसको कर्मों का ज्ञान होता, मैंने भी कभी इसके साथ किया था, मेरे कोई पिछले जन्मों का हिसाब था, इसलिए क्या किया, कोई बात नहीं, सहन करता तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। इसलिए वर्तमान समय हमें कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और जिसको कर्मों का ज्ञान है वो कभी भी जीवन की कोई भी घटना में ये क्यों क्या कभी नहीं बोलेगा। जिसको ही कहते हैं बाबा साक्षी होकर के देखो। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले नहीं है। और आपके जीवन में भी बहुत बातें आएंगी, अभी बहुत सारी परिस्थिति आएगी, क्योंकि आप प्रकृति के हिसाब किताब आएंगे, लोगों के तरफ से हिसाब किताब आएंगे। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, इस कर्म गति को याद करके मन को क्या रखना है, शांत रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, चुप रहना है। वर्तमान समय कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जिसके अंदर कर्मों का ज्ञान है उसके बाद सहन शक्ति होगी। जिसको पास कर्मों का ज्ञान है उसका मन शांत रहेगा, क्योंकि हमारा मेडिटेशन के दो चीजें काम करते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन हमारा कैसा चाहिए, हल्का चाहिए, और बुद्धि क्या चाहिए, स्वच्छ चाहिए। अगर मन आपका भारी है, मन भारी है, ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया। अगर मन भारी है तो भारी मन ऊपर जाएगा, योग में भारी मन ऊपर जाएंगे नहीं। इसलिए मन को कैसे रखो, हल्का। जिसको ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, बीती को क्या लगा दो, बिंदी लगा दो। जो बीती को बिंदी लगाता है वो बिंदी स्वरूप में टिक सकता है। जो बीती को बिंदी लगाता है वो आत्म स्वरूप में टिक सकता है। लेकिन बीती को बिंदी लगाने के लिए क्या चाहिए, ये कर्मों का ज्ञान चाहिए। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत काम कर रहे हैं, उसका फल भी उसको एक दिन आएगा, उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
कई कहते हैं हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी अपने लिए क्वेश्चन आते हैं। लोग भी आपको बोलेंगे देखो ओम शांति भी जाते हैं, तो भी उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, ब्रह्मा कुमारी में, और उस समय जो कर्म गलत किया छुमंतर हो गया। यहाँ आते कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए कोई भी घटना आएगी उसका सामना करो। सामना मतलब पॉजिटिव रहना। परिस्थिति एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। अगर परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनेगा वही परिस्थिति उसके लिए कभी श्राप भी बन सकती है। समझो पति ने कुछ बोल दिया और उसने चुप रहा, बहुत अच्छा होगा। अगर अचानक परिस्थिति के समय सोचना शुरू किया ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, अगर क्यों क्या किया, हो सकता है गुस्सा आ सकता है, हो सकता है अपशब्द बोल सकते हैं, और ही बड़ी घटना हो सकती है। हो सकता है आजकल पति के कोई व्यवहार को पसंद नहीं आया, गुस्सा करते करते नफरत है, कई माताएं तो मार भी देते उसको। अभी एक जेल में गया था जहाँ 400 महिलाएं जेल में थी, 500। तो एक महिला को मैंने ऐसे पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल आपने क्या किया? कहते मैं गरीबी थी, गरीबी में मेरा जन्म हुआ है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई किया। कहते इधर उधर जॉब किया, जब जॉब किया मुझे नौकरी लगी, जब नौकरी लग गई, इधर उधर जॉब करके नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गई। जैसे लेक्चरर बन गई मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। उसके बाद वो उसने एक गाड़ी ली, एक मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। बहू आई, बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। तो एक दिन मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, मैडम थोड़ा देरी से गई, तो उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। तो मैडम क्या करते हैं, कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। कहा कि उसको लगा इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है, 8-10 लोग हैं घर में। तो मैडम फ्रेश होकर के किचन में दाल चली गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही। इतने में बहू आ गई, कमर पर हाथ रख करके खड़ी होकर के कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी लोग ला कर देते। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसा ही इतना दिन का गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन जिसे रोटियां बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगा, बहू आंसपट खत्म हुई। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन उसको कारावास हो गई सजा, कोर्ट ने फैसला किया। इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ। वो मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा टोंट कहाँ लगाए थे, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं है। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस बहू ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा?
सहन करना, अगर वो सहन करती, आज वो दिन, आज मच्छर काट रहे, सोने का प्रॉब्लम है, कहाँ वो फर्स्ट क्लास एसी में सोती थी, आज कहाँ सो रही, सभी माताओं के बीच में सो रही, सोने का सही ठिकाना नहीं। ये है, इसलिए आज ये घटना मैंने आपको सुनाई, आज हजारों घटना देख रहे हैं, सहन नहीं हुआ, क्या क्या करते हैं। इसलिए ये क्रोध व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है, और इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हमें कर्मों का ज्ञान चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये मेरे ही वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंधी मिले सब कुछ। इसलिए वचन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना, क्यों? कर्म। बोए हैं कांटे, और कहेंगे इसको आम के फल कब लगेंगे। अब कांटे को आम थोड़ी लगता है। इसी तरह मैंने लोगों के साथ गलत कर्म किए हैं, और कहीं हम एक्सेप्ट करेंगे मेरे साथ अच्छा कर्म कर, कैसे कर सकता है? इसलिए इस कर्मों से ये दुनिया सारी जो चलती है, कर्मों के आधार से, भले कलयुग चल रहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी अन्याय, ये दुनिया बड़ी न्याय पूर्वक चलती है। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है वो कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें निकली है, पेट में बच्चे या बच्चे अच्छे करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। क्या करते हैं? आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को चेकअप करते हैं। अब वो डॉक्टर भी मिला हुआ है इसलिए, वैसे तो कानूनी क्या है, ये अपराध है, लेकिन डॉक्टर को तो पैसा, पढ़ा लिखा है, लेकिन पैसे के सामने उसकी आंखों के ऊपर क्या होते हैं? पट्टी बांध जाते हैं, लोभ लालच की। वो क्या करता है? चेक करता है। अच्छा, नर्स भी उसको सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि सामान लाकर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं नर्स भी। अगर नर्स भी चाहे तो पुलिस वालों को फोन कर सकती है, ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसी जॉब नहीं करना है, उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा, मम्मी भी मिली है, अब मम्मी को लगता है बच्ची होगी तो कितना ये करना पड़ेगा, पति भी मिला है। अच्छा, बच्ची भी लात भी नहीं मार सकती, तुम लोग चार लोग मिलकर के मेरे साथ क्या कर रहे हैं? चारों ने मिलकर के क्या किया? उस गर्भ को, और वो बच्ची कितना उमंग से, कितना आशा लेकर के जन्म लेने वाली थी, मैं जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, फिर नौकरी करूंगी, मैं क्या, कितने स्वप्न लेकर के व्यक्ति जन्म लेता है। लेकिन इन चारों ने क्या किया? उस स्वप्न के ऊपर पानी फेर दिया, निकाल करके कहां डाल दिया? कचरे में डाल दिया। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, तो अगले जन्म में वही आत्मा, और जब कचरे में डाला, कुत्ते खींच करके उस पिंड को खाते हैं, अगले जन्म में वही आत्मा उसी डॉक्टर का, नर्स का, उस माँ का, बाप का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब हम देखते हैं। और एक व्यक्ति ने चार को मारा, किसी को जंगल में फेंका, किसी को क्या किया। ये क्यों होते हैं ऐसी दुनिया में कर्म? क्योंकि कार्मिक अकाउंट, जैसे उसने किया उसके साथ भी। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। कर्म करने के लिए 10 बार सोचो, आज जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। और ये ज्ञान न होने के कारण आज के व्यक्ति के बोलते समय तो अच्छा लगा, लेकिन जब उसका फल भोगने के लिए आता है तो ऊपर देखता है, कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? करते समय भगवान को कहा, भगवान थोड़ा सा देख लेना, मैं गलत कर्म करें। इसलिए अब हमें इस कर्म को समझ करके जीवन में सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तब आप अपने घर में सुख में रह सकेंगे, शांति में रह सकेंगे।
और भविष्य के लिए हमें कोई भी प्रकार के कांटे नहीं बोना, उसके लिए सहन करना पड़ेगी, झुकना पड़े, कुछ ना कुछ करना पड़े। क्योंकि हमारा जो परिवार बनता है किस आधार से? कर्मों के आधार से। कर्मों से शरीर बनता। अगर समझो किसी ने अपनी सुंदरता के तरफ दूसरों को आकर्षित किया और उसके बुद्धि को भटकाया, उसका जीवन खराब किया, अगले जन्म में उस आत्मा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इस जन्म में किसी के दिल को तोड़ा है, दुख दिया है, अगले जन्म में उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। इस जन्म में उसने किसी को मर्डर किया, हाथों का दुरुपयोग किया, अगले जन्म में लूला बन जाता है। कारण तो मुझे भी बनता है, मसीह में कट जाएगा या बचपन से ऐसा लूला होने का, ये कारण उसके कर्म। इसलिए हमें कर्म गति के गहराई को समझ करके सदा पॉजिटिव कर्म करना। और अभी ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी लोग दुखी है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक बहुत सुंदर घटना आप लोगों को सुनाता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी क्या करता है, सारा दिन आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद है, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके पहुंच गई, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। देखा बस 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से पत्थर लेके आते, क्योंकि इसकी बैग कहां थी, सिराने थी। पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया और उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक करके वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए, देखा घर में खून ही खून लगा था, क्योंकि पत्थर मारने के कारण जो सबको दीवार पर खून के दाग हो गए थे। अब उनको लगता है अगर सवेरे कोई आया जाए घर में, अचानक कोई देखे तो डाउट आएगा, कुछ तो हुआ ही। इसलिए रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं दिए, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। अब उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा दुकान, गहने, गाड़ी दोबारा लेंगे। उन्होंने क्या किया, जो मकान बना था उसको भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अपने जा रहा, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो शस्त्रों से कटती नहीं, आग में जलती नहीं, पानी में डूबती नहीं। वही आत्मा अंतमति सोगति कहते, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आया वहां जन्म होता है। तो अंतिम समय क्या याद आया, मेरा इसने पैसा लिया है,
वही याद आए तो वही जन्म लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, सब कुछ किया, सब चला गया। तो वो बच्चा कौन था? हाँ? जिस व्यापारी को मारा था उसी की आत्मा पैसा लेने के लिए चुप उसके रोके। ये मैंने क्यों सुनाया? आज उसके जीवन में जो समस्या आई उस व्यापारी की क्यों आई? वो पति पत्नी के घर में क्यों पर समस्या आई? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया। आज ये क्यों सुनाया मैंने आप लोगों को? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा है, पैसा पैसा इकट्ठा किया है, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ घर में, गलत संगत में जा रहे, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, तनाव में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, संगत में जाता है, फिल्में देखता है, माँ बाप को नाक में दम कर दिए, और माँ बाप भी सब कुछ घर में ठीक है, बस एक ही बच्चा उसने पूरा घर में उद्यम मचाया है। वो बच्चा कौन है? कौन है? उनके ही दोनों का पिछले जन्म का कोई हिसाब वाला आत्मा है। अब उसको मार करके डांट करके वो बाप तो शराब पीना शुरू करता है, इस बच्चे का वर्तन देख करके, मैंने कैसे कैसे पढ़ाया, माँ टेंशन में है, बात सारा। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिस्सा। आजकल ऐसे नहीं, आजकल जो एक्सीडेंट होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट, ये भी क्या होता है? ये आजकल इविल सोल्स एक्सीडेंट कराते हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, मुझे वहां की घटना सुनने के बाद बड़ा वंडरफुल लगा। रोड सीधा जा रहा था, हाईवे, और 1 किलोमीटर दूर, मना रोड से 1 किलोमीटर दूर एक कुआं था, बड़ा सा, सेंटर जितना बड़ा कुआं था, ओपनली कुआं था, 1 किलोमीटर दूर, और वहां खेती थी। तो ऐसे खेती निकाले हुआ था, सब कुआं ऐसा गया। तो वहां से एक बस जा रही थी, हाईवे से बस जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, वो बस कैसी खींची हुई उस कुएं के अंदर गई, सारी बस की सारे पैसेंजर खत्म, एक ही बच्चा बच गया, और वो बच्चा भी ड्राइवर के सीट के पास बैठा था, आसपास बैठा था। वो बच्चा ऊपर आकर के, बस के ऊपर आकर के बैठा है। किसी ने, खेती वाले ने देखा नहीं क्या वापस कैसे अंदर गई, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बना, सारे चले गए। सुना है कि उसके अंदर इविल सोल्स थे, उन आत्माओं के साथ, सभी के साथ उनके हिसाब थे, सबको खत्म कर दिया। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो मेरा बदला लेने के लिए किसी को इविल सोल बन करके मेरा फिर अगले जन्म में करना पड़े। लेकिन आज व्यक्ति का ईगो के कारण वो कहता है मैं क्यों झुकूं, वो कहता है मैं क्यों झुकूं, और ऐसा काम कर लेते जो अगले जन्म में। इसीलिए कर्म को समझना बड़ा जरूरी है, इसीलिए झुको। इसलिए कर्मों से ये दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रहे, समस्या चल रही। और कर्मों को चुप्त करने के 3 तरीके बाबा ने यहां रखा है। कौन से? जो हमारे आपस में संबंध बने हैं, कोई मैंने गलत कर्म किए हैं, उसको चुप्त करने के लिए मेडिटेशन, योग किसी लिए रखा है। जितना मेडिटेशन करते हैं उतना हमारे हिसाब किताब चुप्त हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे, वो सामने वाला आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, तो भी क्या करूं, बातों को सहन करूं, मेरा पिछला हिसाब चुप्त हो रहा है। कई कहते हैं कब तक सहन करना है, कब तक? वो आखिर मुझे कच्चा ही खा लेगा, लेकिन कच्चा नहीं, उसका हिसाब चुप्त हो जाएगा, वो अपने बदल जाएगा। जब तक हिसाब किताब है तब तक आपको क्या करना है? सहन करना है। गुस्से में कोई गलत निर्णय नहीं लेना, उसने भी मार दिया, वो भी मार दिया, और ये अगले जन्म के हिसाब बना दिया। सहन करके चुप्त करो। वो भी नहीं तो तीसरा भी एक तरीका रखा हुआ है, वो क्या है? विनाश। ये लास्ट में विनाश क्यों होने वाला है? क्योंकि विनाश होने से आत्माओं में जो पाप कर्म किए हैं, क्योंकि बिना पाप पावन बने हुए हिसाब चुप्त के कोई भी घर ऊपर नहीं जा सकता, परमधाम नहीं जा सकता। ऊपर जाने के लिए हमें स्वच्छ बन करके साफ होके जाना है।
और ये विनाश सबको साफ कर देगा। उस समय इतना दुख होगा, दर्द होगा, आत्मा दोबारा कभी करने के लिए ये नहीं सोचेगी। बाबा कहते हैं समुद्र की लहरें कहां जाएंगी? हिमालय को छूने के लिए जाएंगे, जब जाएंगी उस समय कितने दुख दर्द होगा। लेकिन जो विनाश में जो हिसाब चुप्त करते हैं वो केवल मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुप्त किया वो मुक्ति में चले, जीवन मुक्ति में जाएगी, पद थोड़ा कम हो जाएगा। और जिन्होंने योग लगा करके हिसाब चुप्त के, जीवन मुक्ति में पद ऊंचा होगा। इसलिए अब हमें कर्म गति को समझ करके छोटी छोटी बात, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। गुलाब का फूल कोई डाले अच्छा लगता है, बुरा लगता है? किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छे फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो, क्योंकि आज हमारा जो सवेरे सुना है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहे हैं? निगेटिव थॉट से, व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ संकल्प से। इसलिए कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखना है, पेट को नरम रखना है, दिमाग को। लेकिन आजकल ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आजकल क्या होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है? फिर परचिंतन करके दूसरों को भी सुनाएंगे, दूसरे भी आपको आइडिया देंगे। क्या आइडिया देंगे? तुम भी कोई कम है क्या? तुम्हारा भी तो अधिकार है, तुम भी दो चार शब्द बोलो। बस वो सुन क्या है, बोलना शुरू किया और ही झगड़ा शुरू। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से व्यक्ति के जीवन में, आज कईयों को क्या लगता है, भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। एक छोटे बच्चे की घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा मुंबई में रहता था मम्मी के साथ। उसको ध्यान से सुनना, इसका लास्ट में मैं कुछ छोटा एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुंबई में बच्चा मम्मी के साथ रहता था। मम्मी अकेली थी, उसकी बहनें नहीं थी, बच्चे की बहनें नहीं थी, बच्चे का कोई भाई नहीं था, पापा जी भी नहीं थे, बच्चा केवल मम्मी और बच्चा था। और मम्मी मजदूरी का काम करती है। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था मजदूरी का काम करने के लिए। तो बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। जैसे दौड़ा, मम्मी को लगा इसको कुछ होना चाहिए, 4 लाइन हाईवे। मम्मी जोर से जाकर के पकड़ने के लिए उसकी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसके अंदर खत्म, क्योंकि हाईवे थे। मम्मी खत्म हो गई। तो बच्चे ने जब पीछे मुड़ कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देकर के बच्चा कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, और मेरी मम्मी भी थी वो भी लेके गए। एक तो आपने मुझे गरीब बनाया, झोपड़ी में रखा है, मेरे को कोई दोस्त मुझे मदद भी नहीं करते, मेरे कोई दोस्ती भी नहीं करते, आप कितने। बच्चा क्या करता है, भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आई, 4 दिन खाना भी नहीं खाया। 4 दिन के बाद जब बाहर आया तो किसी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास चाय का दुकान करने का काम करो, चाय बेचने का काम, खाने का प्रबंध आपका हो जाएगा। तो बच्चा रोज क्या करता है, चाय बेचने के लिए जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया। वो चाय वाला इतना डांटता है उस बच्चे को। आखिर वो बच्चा जब शाम को जाता है, कहते हैं, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही दुख मिलता है। आखिर किसी ने एक दिन कहा, ये तुम्हारी झोपड़ी है ना, मम्मी को दी थी, तुमको नहीं दी थी। अब मम्मी तो चली गई, अब इस जगह को खाली करो, झोपड़ी बैठा, ये रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर वो शराबी बनाए, सब टेंशन देख करके। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा और टेंशन शुरू हो गया। आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। जब चाय का दुकान चालू किया तो एक दिन चाय बेच रहा था वो बच्चा। जब चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, तो बच्चे ने चाय दिया बना करके।
वो लोग 10-12 लोग जाने लगे। तो बच्चा कहता है मैं मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, पिटाई करके, मार पिटाई करके, सामान दुकान का फेंक करके चले गए। आखिर बच्चों को काफी समय के बाद होश आया, देखता है कि दुकान भी सब है, तोड़-फोड़ किया है, सामान भी कर दिए। ऊपर देख करके कहता है भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे आप, कब तक मुझे ये करोगी। कहता है आपने कितना मुझे दुख दिया। वो भगवान, उसको लगता है भगवान ही मुझे दुख दे रहा है। आखिर उसको लगता है मैं जाकर के पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी थोड़ा सहयोग करेगी। जाकर के पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत मार पिटाई हुई, मेरे को बहुत मारा लोगों ने। कहते तुमने कुछ बोला होगा, तुम्हारी तो कुछ गलती तो होगी। वो और ही परेशान हो गया। रात को सो रहा था, उसकी नजर खिड़की से चंद्रमा पर गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक ऐसा करते करते दुखी होकर के सो गया, उसकी नींद लगी। तो खिड़की से रात को 3-4 बजे आवाज आता है बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुलती है, आप कौन है, कौन है। आवाज आए तुम्हारा पिताजी। कहते मेरा पिताजी, वो तो पहले ही मरा हुआ है। आवाज आता है मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छे भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है बेटा ये मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान ने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था अपना, पिछले जन्म में जब लेके गए एक महल के पास लेके गए भगवान ने उसको। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछले जन्म में लेके जाने वाले थे, ये मेरे को यहाँ कहाँ लाया महल के पास। चलो तो ठहरो तो मैं आपको दिखाता हूँ सब। जैसे अंदर गए, उस सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे जोर से। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है। कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो कर क्या डर क्या कहे वो सिपाही को। अब सिपाही को क्या करते हैं, उनको राजा के ऑर्डर मिले। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मानना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया। तो राजा उस बच्चे को डांटता है, जैसे डांटा वो घबरा गया, ग्लास भी टूट गया, वो डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ आता है, ये दृश्य देख करके कहता है भगवान ये राजा छोटे बच्चे को कैसा डांट रहा है। भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा करा। जैसे आगे गए, अंडरग्राउंड में था, महल के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे हैं, बाल बड़े हैं, उसके सामने खाना पड़ा हुआ है। बच्चा पूछता है भगवान ये अंडरग्राउंड में किसको रखा है। कहा कि राजा के बड़े भाई का। राजा को कौन है ये बड़ा, तो राजा का बड़ा, उसकी हैसियत, यही राजा बनने वाला था, खुद बड़ा है, राजा बनने वाला था, इसके अंदर बहुत विशेषता थी। लेकिन इस राजा ने कुर्सी के चक्कर में अपने भाई को ही देशद्रोही समझ आया, बना दिया, साबित करके दिखाया पब्लिक के सामने। और पब्लिक से नजरबंदी करके उसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। पब्लिक को पता नहीं कि उसका बड़ा भाई कहां चला है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब इतना परेशान, इतना दुखी, इतना वो बच्चा पिछले जन्म में वो कौन था, राजा था। राइट जवाब, पिछले जन्म में वो कौन था, राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पानी के पीने बहाने आए, अपना बदला लिया, राजा बना गरीब बच्चा। और वो कैदी चाय पीने के बहाने आए, गरीब बच्चा बन के चाय बेचा और अपना हिसाब ले लिया। राजा बन करके उसने क्या किया, उस बच्चे को डांटा था, ग्लास टूटा था, तो वही बच्चा चाय वाला बना, राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बन करके पत्नी को डांटा था, वही पत्नी की आत्मा भाई के रूप में आई और अपना हिसाब रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी।
अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे बहन है, भाई कोई नहीं, रहने का मकान कोई नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने अगर मैं राजा बनकर के क्या क्या किया था वो दिखाओ तो तुमको खुद शर्म आएगी। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आई, कहां से? भगवान ने दिया प्रॉब्लम। उसने ऐसे कर्म किया इसलिए दुखी बन गया। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? कभी कभी आज किसी को कोई पति बन करके तंग करता है, कोई सास बन करके तंग करता है, कोई ना कोई बच्चा कहना नहीं, ये सब बातें कहां से आ रहे? कोई व्यक्ति अचानक धोखा दे देता है, ये सब कहां की बातें? ये हमारे कई कर्मों के परिणाम। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए कभी कभी हमें टेंशन आता है, कभी कभी हम तनाव में आते हैं। टेंशन में आने से, तनाव में आने से क्या ये बातें खत्म होगी? मैंने किया है, मुझे भोगना पड़ेगा, और भविष्य के लिए मुझे ऐसे किसी के साथ नहीं करना है। एक दिल्ली की घटना मैं आपको सुनाता हूं। दिल्ली में मैं आश्रम में रहता था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, दिल्ली पांडवन में। तो हमारे आश्रम के सामने एक हाईवे है, रोड है। उस हाईवे पर रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक क्या होता है? गाड़ियां चलती है, ट्रक्स वगैरह, बड़ी हेवी गाड़ियां चलती हैं। दिन में तो ज्यादा ट्रैफिक, दिन में अलाउ नहीं है। तो वहां क्या होता था, एक पुलिस वाला आता था, चौकी, पुलिस वाली चौकी थी, ट्रैफिक पुलिस वाली। तो हमारे आश्रम के बिल्कुल सामने, नजदीकी थोड़ा, लालू चौराहे पर, वो क्या करता था, हाथ खड़ा करता था ट्रक वालों को। तो ट्रक वाले क्या करते थे, पैसे निकाल कर देते थे, निकल जाते थे। अब जो नहीं देता था उसको कहता था साइड पर ले, इधर खड़ा कर। फिर पीछे खोल के देखा था, आ जाओ, पीछे माल क्या भरा हुआ है, तुम्हारे कागज दिखाओ, ये दिखाओ, गुमराह करते थे। तो कभी कभी मैं क्या करता था, उस पुलिस वालों को कहता था, कभी कभी पानी पीने के लिए आता था, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी। तो मैं कभी पूछता था, सर अब ये हाथ ऐसे करते हैं, लोग कुछ आपको देते हैं, ये क्या गवर्नमेंट का टैक्स है? कहता टैक्स वगैरह नहीं है, हम क्या करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, तुम्हारा वो हेवी है, हेवी नहीं लेके जा सकते, तुम्हारे कागज दिखाओ, और ये दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ये बिल, माल का बिल दिखाओ। अब गुमराह करेंगे, उसको खड़ा करेंगे। अब खड़ा कर दिन में जा नहीं सकता, उसको कितना घाटा हो जाएगा, इसलिए वो मुसीबत में थे, पैसा देके निकल जाते। मैंने कहा ये पैसा आप गवर्नमेंट में देते? नहीं, आधा मैं अपने बड़े बॉस को देता हूँ, उनको पता है मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो आधा पैसा किसको देता हूँ? बॉस को, और आधा अपने जेब में रखता हूँ। मैंने कहा सर आपको तो पेमेंट तो आ रही ना? पेमेंट तो आता है, लेकिन हमने कहा पुलिस होते हुए आकर ऐसे करेंगे? आजकल सब कमा कर रख रहे हैं, भविष्य की नौकरी का ये इसका क्या भरोसा, कमा कर रखो। मैं कभी कभी कहता था, भाई साहब आप आओ, हमारे आश्रम है, और ये आश्रम में ज्ञान सुनाई से जाता है, जो ये ज्ञान सुनेगा स्वर्ग में जाएगा, सतयुग में जाएगा, देवी देवता बनेगा। कहता है भाई जहाँ धन है, जहाँ गाड़ी अच्छी है, जहाँ बंगला अच्छा है, वही हमारे लिए स्वर्ग है। आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, अभी भी हम स्वर्ग में बैठे, कौन सा नरक है हमारे लिए? उसी तरह इसी बात बोलता। मैंने कहा नहीं सर, कभी आया करो, कभी ये, कभी कभी मेरे को दिखाता, देखो बैग खाली लाया, सूटकेस छुट्टी खाली लाया, अब सवेरे आपको जाते समय दिखाऊंगा, भर के लेके जाऊंगा। हमारी दोस्ती बहुत नजदीक है, क्योंकि मैं रात को पहरा देता था कभी कभी, तो दोस्ती हो गई। एक दिन जब वो आया था ड्यूटी पर, उसका चेहरा बड़ा उदासी था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैंने कहा सर आज क्या बात है, ओम शांति में नहीं बोल रहे? क्योंकि मेरे को देख करके क्या बोलता था वो, ओम शांति। मैं बोला सर क्या बात है, उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था, IIT में पढ़ता है, उसको मैंने पैसे से तोला, एडमिशन नहीं मिला था, डोनेशन देके पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन आज मेरे बेटे का फोन आया कॉलेज से, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा बेटा 8 दिन से गए, भाई कहाँ है? कहा कि हमारे पास तो आया नहीं। तो उसने आता पता लगाया, उसको दोस्तों से फोन किया,
दोस्तों ने कहा 8 दिन पहले उसने कुछ लव मैरिज किया भाई, किसी का कुछ साथ चक्कर था, वो लव मैरिज किया, उसके बाद पता नहीं लव मैरिज करके चला गया। उसको लगता है कि चलो ये सुनी सुनी बात है, जा करके देख लूंगा, मेरा बेटा तो ऐसा ही नहीं। तो सोचे कि मैं जाता हूँ थोड़ा एटीएम में पैसा निकालता हूँ जाने के लिए, सारा पैसा एटीएम में जमा करता था। जैसा वो एटीएम में गया, क्योंकि बच्चे को भी नंबर दिया था एटीएम का, जैसा एटीएम में गया सारा एटीएम खाली, कुछ भी नहीं। अब जैसा मैंने एटीएम देखा तो बोला मैंने जिंदगी में जितना कमाया था सारा खत्म हो गया। मुझे बेटा गया इसलिए टेंशन नहीं, लेकिन जितना मैंने पैसा कमाया था सारा गया। मैंने कहा सर वो कमाया था कैसा? ऐसा हाथ करके कमाया, ऐसा ही चला। इसलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ, मेहनत की खाओ, ये कर्म, ये है कर्म। आज समझो कोई स्कूल में टीचर पढ़ाता है, गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल में तो अच्छी तनख्वाह भी अच्छी होती है, पीरियड चल रहा है, वो आराम से गप्पे लगाते क्लास में बैठा है, पढ़ाने का नाम निशान नहीं। कई में हम आजकल, मैं जब गवर्नमेंट के स्कूल में बाहर से ही समझ लेता हूँ, जब हम लोग जाते हैं ना, हमको क्या बोलेंगे, अच्छा आप आए क्या, आपको कुछ सुनाना है क्या, आप लोग जाओ बच्चों को इकट्ठा करो। हमने कहा सर आप भी चलो, हम तो बीजे, हम कहाँ आ सकते हैं। हमने कहा आप सर चलो थोड़ा, हम बीजे हैं, आएंगे आएंगे करके हमको भेज देते। अब बच्चे सारे कुर्सियां भी हम लगा ले रहे, बैनर भी हम लगा रहे, तो वो कोई मदद ही नहीं कर रहा। इतना पेमेंट आ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उस पैसे से घर वालों को शांति मिलेगी? इसलिए हर एक को जो काम मिला है, जो ड्यूटी मिली है, वो दिल से करना, ईमानदार से करना, तब जाकर ये, नहीं तो ऐसे कर्मों का पैसा। कभी कभी हमारे माउंट आबू में, हमारे भंडारे में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते बनाते कभी कभी क्या होता है, अचानक वो नीचे से सारी कढ़ाई को लग गया, कढ़ाई लग गई, सब्जी लग गई। अब लग गई तो धुआं आ जाएगा, धुआं आएगा तो सारी सब 2000 की सब्जी फेंक दी। हम समझ जाते जिन्होंने भंडारे में पैसा डाला था, ये 2 नंबर का पैसा था, किसी के मुख में नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग भंडारे में जो पैसा डालने वाले जो जनरल में भंडारे इधर उधर उगता नहीं, जो पक्के ज्ञान योग के बाबा के बच्चे हैं, उन्हीं का पैसा भंडारे के लिए यूज करते। नहीं तो वो 2 नंबर का पैसा, झूठ वाला पैसा लाएगा, ज्ञान में चल करके भी इनका योग नहीं लगेगा, वो भी झूठ बोलेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए इतनी बड़ी कर्मों की खुई गति, हमने पैसा किस तरह से कमाए हैं, उस अनुसार उसका ये होता है। इसलिए कर्म गति बड़ी गहरी है। भीष्म पितामह बाने के श्या पर पड़ा था, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछा, मुझे हे भगवान मुझे सजा क्यों, मैंने क्या कर्म किया? क्योंकि भीष्म पिता तो बड़ा महारथी था, ब्रह्मचारी, बहुत नियम सर, फिर भी बानों के श्या पर। तो कृष्ण मुस्कुराने लगा, कहते हैं कि आपने कोई कर्म किया होगा, देखो भला। तो भीष्म पितामह कई जन्म पीछे गया, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप रथ के नीचे मर न जाए, रथ को रोका। उनके बाद तीर थे पीछे, तीर को सिर सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप फेंक करके चले गए। कहाँ गिरे वो नहीं देखा, सांप ऊपर से जोर से गिरा, नीचे से बबुल के कांटे थे, बाढ़ थी, उसके ऊपर कांटे फंस गए उसके अंदर, सांप वही तड़क तड़क करके मर गया। अनजान से कर्म किया, सजा। भीष्म धृतराष्ट्र अंधा था, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कोई किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था,
उसने एक पंछी को पकड़ा, कबूतर, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी सुई से, वो तड़पता है तो भी नहीं छोड़ता, आंखें तोड़ी। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा तुम्हारे आंखें आती है, अनजान से कर्म तो भी। तो आज हमारे जीवन में जो भी पूर्व, इसलिए गुरजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं, किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों कर्म। आज इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कहते मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरी सास तंग करती है, मेरा पति मुझे तंग करता है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा बच्चा मेरे लिए ऐसा करता है। ये सारे प्रॉब्लम आपके ही कर्मों का परिणाम। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, तो हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी रहेगी। करेले मतलब सब्जी की करेले की नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को आप डाइजेस्ट करो। लेकिन ऐसे ही कड़वे करेले डाइजेस्ट नहीं होते, 10 जगह पर उल्टी करेंगे, मेरे को बेटे ने ऐसा किया, मेरी सास भी ऐसा है, मेरा ये ऐसा है। और जो उल्टी करता है उसकी हेल्थ, ऐसी बातों का जितना चिंतन करेगा मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए मन को स्ट्रांग करने के लिए इस कर्मों को समझो। अगर आपके साथ कुछ भी होता अपने को समझाओ, ये आत्मा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। सोच करके किसी को बोल करके नाराज होने से किसको बताएंगे, तुमने किया है, तुमको भोगना पड़ेगा। आज कोई बच्चों को भी फोड़ा होता है, बाबा के ऊपर विश्वास कम हो गया, और ये बाबा का हम लोग भी बोलेंगे, ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, देखो इनके बच्चा बीमार है, इनके घर में ऐसा हो रहा है, हमारा विश्वास कम हो जाता है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते थे, ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए परमधाम से आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको खुद चुकता करना पड़ेगा। गुलजार बाबा कहते, शिव बाबा कहते थे, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, तुम्हारा रथ लिया है, उसका मैं अलग एवज दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, मैं बीच में क्यों। गुलजार दादी बाप दादा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही, 3-4 साल। दादी को डाउट आया, अरे मैं बाबा का रथ, मैं इतना पवित्र आत्मा, मेरे साथ ये ऐसा कैसे। कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, तो आप कोई भी बात आते कभी भी हलचल में नहीं आना, अचल रहना। एक बहन की घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बहन 40 साल से ज्ञान में चलती है, अचानक उसको पेट में दर्द होने लगा। तो दर्द होता है तो जाकर के डॉक्टर को दिखाते ग्लोबल में, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी कंजेस्टेड ये स्थिति है। तो अचानक तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब थिएटर में लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर करने का ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो ऐसी सोई थी बेड पर। तो बाबा से रोन करना शुरू करते हो, भाई बाबा मैं कौन से कर्म किया जो मुझे आपको इतना बड़ा फल दे रहे, मेरे को काट पीट कर रहे, मेरा पेट ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे करते 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 रोरवान करते करते वो अचानक ट्रांस में गई, वो बहन ध्यान में चली गई। बाबा ने सामने बुला करके कहा कि तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन को पिछला जन्म में लेके गए, और पिछले जन्म में वो भाई था। हर 3-4 जन्म के बाद भाई बहन बहन भाई बनते। तो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी। उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। उस समय पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, वो पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में लगी। उसको इतना दर्द हो गया, बाबा ने दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को था और तुमने मारा किसी। उस माता के पेट से, मुंह से जो आहा जो निकली है,
उसके कारण आज तुमको ये दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब। देखो कौन से कर्मों का फल कब मिलेगा भरोसा नहीं। आज हमें कोई बीमारी होती है, ये बीमारी क्यों होती है? बीमारी का कारण हमने अपने प्रकृति का दुरुपयोग किया। आज कलयुग के अंत में भी ये प्रकृति आपको कितना मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे फ्री में, इतना सुंदर शरीर दिया है, रोज कितना अच्छा वैरायटी भोजन हम खा रहे हैं। आप भी कलयुग में ऐसा खा रहे तो सतयुग में हम कितने सुखी होंगे, कितना सुंदर शरीर होगा, कितनी प्रकृति अच्छी होगी, कितना सुखी से होगा। लेकिन प्रकृति ने तो हमको सतयुग त्रेता में बहुत दिया, लेकिन द्वापर से लेकर के हमने क्या किया, मुख का दुरुपयोग किया, पर चिंतन के लिए यूज किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति को गुस्सा आया, मैंने इसको इतना अच्छाई के लिए दिया, इसने दुरुपयोग किया, मैं इसको दिखाऊंगी। इसलिए कभी कभी हमको बीमारियां होती हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए अब हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए कर्म गति को समझ करके अपने कर्म करना है। एक माता जी थी, एक माता, एक घटना को बहुत अच्छी तरह समझ लेना। एक माता थी, उसके दो जुड़वे बच्चे थे, दो जुड़वे बच्चे थे, दोनों को एक पालने में रखा था। और माता जी क्या कर रही थी, पोछा रख रही थी। दोनों भी बच्चे सेम थे, तो पालने में रखा था। तो उसी समय माता जी पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाते लगाते दोनों बच्चों का मुंह एक दूसरे की तरफ हो गया। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है, तुम इस घर में क्यों आया? कहता है, मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरे को बच्चा, तुम क्यों आया? कहता, मैं 3 तोला सोना इनको देने के लिए आया। देखो कर्मों का कितना, ये कोई उसको देने के लिए, कोई। तो माँ ये सब सुन रही थी, उसको लगता है ये क्या बच्चे बड़बड़ कर रहे हैं, कौन इसमें से सोना देगा और कौन तेल लेगा। दोनों एक जैसे बात की। तो दोनों को क्या किया, पाव किलो तेल लगा करके नीला करके सुलाया। तो इसमें से एक बच्चा क्या हो गया, एक बच्चा उसमें से खत्म हो गया। एक बच्चा अपना हिसाब चुक करके चला गया। तब वो माता करके, अच्छा है दूसरा क्या देगा मुझे, 3 तोला सोना देगा। फिर उसको लगता अच्छा ये भी मर बचेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे वासना हो गई, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे मुझे स्वप्न आया, ऐसी कोई बात ना। अपने वो भूलने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा पढ़ा, झोपड़ी में रहती थी, पढ़ाया, बड़ा किया। जब बड़ा किया पढ़ाई पढ़ रहा था वो स्कूल में। जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो उसका पहला नंबर आया। जब पहला नंबर आया तो वहां का राजा को लगा ये इतना अच्छा बच्चा है, गरीब का बच्चा है, एकदम पढ़ाई में पहला नंबर आया, क्यों ना इस बच्चे का हम सम्मान करते हैं। तो सम्मान करने के लिए क्या किया, एक बड़ा सा एक ताज बना दिया उसके लिए, ताज बनाया और साथ में गहने बनाए उसके लिए। गहने बनाए, वो माला हार बना दिया, एक किताब दिया और वो हार के अंदर 3 सोने के पत्ते लगाए थे। जब सोने के पत्ते लगाई तो उस बच्चे को इतना अच्छा लगा। अगर माँ को पता चलेगा कि मेरा राजा ने सम्मान किया और इतना सरल दरबार के बीच में, माँ कितनी खुश हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है, माँ को दिखाने के लिए चला गया, वो ताज वगैरह पहन करके चला गया। और उसको लगता है कब मैं देखा, वो बहुत खुशी से जा रहा था। और उसका घर छोटा सा था, छोटा सा घर था, माने चौखट थी, उसमें छू करके जाना था।
झुक कर जाना था, उसको कील भी लगाई थी, एक कील लगाई थी। जब झुक कर जाना था तो वो झुकने के बजाय क्या करता है, वो खुशी के मारे सीधा दौड़ता है। जैसा दौड़ा वो कील उसके सिर में धस गया, जैसे धस गया बच्चा वही खत्म। जोर से कहता माँ, माँ ने कहा बेटा क्या हो, जैसे माँ ही हिला दो। सोचिए बच्चे आज क्या हुआ, इसको क्या पहन के है, हार पहना हुआ है, ताज गिरा हुआ है, एक ताज गिरा हुआ, ताज को उठाया 3 सोने के पत्ते गिर के, सोने के पत्ते देकर के कहते हाँ समझ गए, बचपन में इसमें क्या बोला था, मैं 3 तोला सोना देने के लिए, अब देखे वो। इसी तरह आज आपके जीवन में भी कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, अगर कोई बच्चा, कई माँ कहती ये बच्चा तो इतना शैतानी है, कितना मैं प्यार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो भी ये शैतानी करता है, क्योंकि आपने उसके साथ शैतानी की थी और इसीलिए वो आपको देने के लिए रिटर्न आया है। उसे डिस्टर्ब होने के बजाय, परेशान होने के बजाय कर्म का हिसाब समझ करके शांत हो। और कोई आपको देने के लिए है, आप उस बच्चे को डांटो, मारो, पीटो, वो प्यार ही करेगा आपको, क्योंकि वो प्यार देने के लिए है। इसलिए इस कर्म को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है वो सदा निश्चिंत रहता है, कभी भी कोई टेंशन नहीं, कोई निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए वर्तमान समय में कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। कभी भी हमें कोई गलत कर्म नहीं करना है। जो बाबा हमें श्रीमत देता है, इस श्रीमत के आधार से कर्म करना है। और ये सबको वापिस जाना भी, जैसे एक महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। महाभारत में पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए। अब सबको उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीता था और जाना था कहाँ, वो पहाड़ी का नाम था, ऊपर पहाड़ी पर जाना था, वहां इंद्रदेव बैठे थे और पहाड़ी सीधी थी, और वही पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती जब जा रहे थे, चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी ही नहीं। जिस रास्ते से ऊपर चल रहे थे वापिस आए तो देखा एक गड्ढे में द्रौपदी गिर गई। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसने, भीम ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, उसने एक बात नहीं छोड़ी, उसका द्रौपदी के साथ, द्रौपदी का अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, इसलिए गिर गई, चढ़ नहीं सकती। सब पांडव चले गए, अर्जुन भी चला गया, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। ये कहानियां छोटी छोटी कहां के संगम की। आज हमें भी पहाड़ी पर जाना है। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम। कैसा है? सीधा। इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमान रहा है। अगर मेरा कोई किसी के साथ लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, आगे चला नकुल गिर गया, आगे चला भीम गिर गया, आगे चला अर्जुन भी गिर गया, आगे चला नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन गिर गया, और केवल कुत्ता युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में लेके गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता मतलब युधिष्ठिर में ईमानदारी थी। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर था। जितना कौरव के साथ प्यार, उतना पांडव के साथ प्यार था उसका। एक बार एक घटना दिखाते महाभारत में, दुर्योधन को बंदी बनाया गया और उस समय पांडव केवल लाक्षागृह से आए ही थे, जंगल में छुप करके बैठे थे, और उसी एरिया में कौरव का क्या, दुर्योधन का क्या क्या बंदी बनाया। अब ये बात किसको पता चली? युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर ने भीम को और अर्जुन को बुलाया, आओ, और कहा कि जा करके अपने दुर्योधन को बंदी बनाया उस गांव में, गांव वालों ने छोड़ा के लेके आओ। उस समय भीम तो बड़ा लाल बगुला हो गया। कहते भैया अभी अभी तो हमको राक्षागृह किया, द्रौपदी का चिरहरण किया, ये क्या?
युद्धेश्वर करता है वो हमारे घर का मामला है, या हमारे भाई भाई का मामला है, या हमारी पूरा हस्तिनापुर की ये शान है। तुम जाते हो या मैं जाऊं। देखो जितना उनके साथ प्यार, भले वो दुश्मन था तो भी उसका, ये सारी बातें संगम की प्रतीक है। आज हमारी भी विजय होगी, हमें भी पहाड़ी पर जाना है। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू वाली नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई अभिमान का संस्कार है, लगाव झुकाव का संस्कार है, भीम क्यों गिर गया था? गदा युद्ध का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। आज कईयों को क्या लगता है, अगर मैं इस कार्यक्रम के लिए सहयोग ना देता, ये कार्यक्रम सफल ना होता। अगर मैं यहाँ ये करता नहीं, ये सब किसी लिए कर रहे? ये कोई बाबा को ना सहयोग नहीं दे रहे, किसको दे रहे? अपने आप को दे रहे। बाबा को सहयोग देना अर्थात बाबा के बैंक में जमा करना। इसलिए ना अभिमान चाहिए। और भीम को, अर्जुन को क्यों अभिमान आया? क्योंकि उसको तीर चलाने का अभिमान। तीर चलाने वाला वास्तव में वो नहीं था। कौन था? कृष्ण साथ में था। पांडवों ने लास्ट तक भी कृष्ण को समझे। कृष्ण कौन है? अभी भी हमने बाबा को समझा नहीं कि बाबा हमारी मदद कर रहा है, इसलिए करान कर रहा है। कौन है? बाबा कराता है, हम तो कुछ नहीं करते। जो मैंपन अच्छे करके कर्म किया, उसका फल भी नहीं मिलेगा, फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभिमान से मुक्त संस्कार चाहिए। इसलिए वर्तमान समय हमें इस कर्म गति को समझ करके बिल्कुल पॉजिटिव होकर के कर्म करना है। कितनी भी बातें आई उसमें स्थिर रहना है। इस पुरुष और वो स्थिर योगी, वो स्थिर योगी बन सकता है। तनाव टेंशन की बातों से बच सकता है, उसे उसका हेल्थ भी अच्छा रख सकता है। आजकल हमारे मधुबन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस साल की हमारी थीम है कौन सी? सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। जो बाबा ने इतना आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान जो हुआ, इस ज्ञान के द्वारा कैसे बनो? स्वस्थ बनो और सुखी बनो। इसको ज्ञान को अप्लाई करो। केवल हमें ज्ञान सुनना नहीं, लेकिन अप्लाई करना है, तब स्वस्थ और सुखी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम यही पूरा करेंगे। तो कर्मों को स्पष्ट हुआ सभी को? हाँ, तो आज हमारे साथ जो कुछ होता है, देखो ये ज्ञान भी आपको मिला है, ये भी आपके कर्मों का। अब अच्छे कर्म किया इसलिए यहाँ आए। यहाँ ऐसे जगह पर कोई भी नहीं आ सकता। जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने दर दर भटके थे, उसको यहाँ मिलता है। कोई भी ये सीढ़ी चढ़ करके नहीं आ सकता। अच्छा, आएगा भी एक आधा प्रोग्राम, बाद में कोई ना कोई बहाने होते रहेंगे, नहीं घर देर दूर है। ये अमृत उसी को मिलता है जो उस दुनिया का लायक है। अमृत किसको पिलाया? देवताओं को। उसमें छिप करके बैठते थे तो भी उसको मार दिया। इसी तरह ये शहर के बीच में ऐसे नहीं कि बाबा छिपा करके कोई अलग कोई पिला रहे हैं, सबके बीच में, लेकिन यहाँ वही आ सकता है। इसलिए ये भी हमारे कर्मों का। भक्ति हमारी वेस्ट नहीं गई। कई को क्या लगता है भक्ति करना मिलना वेस्ट नहीं, उसका फल भी। भक्ति का फल क्या? ज्ञान। और ज्ञान का फल? ज्ञान का फल गति और सदगति, सत्य और तीव्रता की मिलती, वो फल ये। तो भक्ति का फल हमें मिल गया। जितने ज्यादा, कई कहते हैं ना, मुझे अगर ब्रह्मा बाबा थे उस समय आना चाहिए था, बड़ा आनंद आता, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी मैं ज्ञान में, अगर उस समय आता। आपकी इतनी भक्ति थी नहीं जो आप उसी समय आए। और आपके कुछ हिसाब क्या था उस बच्चे के साथ, पति के साथ, हिसाब किताब थे, तो आपको शादी करनी थी। इसीलिए तभी आपको जिसको जिस समय मिला वो उसमें संतुष्ट रहना है। ये नहीं सोचा मुझे, और हर 5000 साल के बाद उसी समय मिलने वाला है, ये हर कल्प का फिक्स है। इसलिए अपने अपने जीवन में हमें संतुष्ट रहना है। ठीक है, ओम शांति।